अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपको मोहम्मद नाजिर। इससे पहले लेक्चर में हमने रेशियो, प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनके बारे में हमने स्टडी किया। आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 जो था वो रेशियो यानी वेरिएशन, चैप्टर का जो नाम था वो वेरिएशन के बारे में था। ठीक है, अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, उस लेक्चर को वॉच करें। वॉच करने के बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आए, क्योंकि ये जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया। उसमें बुनियादी चीजें, आज का जो लेक्चर है ये उस लेक्चर से रिलेटेड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक्सरसाइज नंबर 18.1 में आपने सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है उसका रेशियो आपने मालूम करना है। रेशियो के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि कोई भी दो नंबर हो और उस दो नंबर का जो यूनिट हो वो भी सेम हो, आपने दोनों नंबर को आपस में कंपेयर करना है, उसको क्या कहते हैं, रेशियो। और प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि आप उस लेक्चर को वॉच करें, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये जो आज का लेक्चर है ये आपके लिए इंतहाई ईजी रहेगा अगर आपको वो लेक्चर समझ में आया और आपने उसको वॉच किया। वॉच करने के बाद ये आपके लिए ईजी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, इसमें नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 में यहां पे आपके पास क्या है कि पार्ट नंबर 1 में आपने रेशियो मालूम करना है 70 kg, पार्ट नंबर 1, और साथ ही एंड 28 kg। ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें आपके पास वेट गिवन है, मास गिवन है यानी 70 kg और साथ ही 28 kg। अब सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये रेशियो है या नहीं। रेशियो के बारे में मैंने डिटेल से बताया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने यूनिट चेक करना है कि ये आपके पास जो यूनिट है ये भी केजी में है, ये भी केजी में, यूनिट बिल्कुल सेम है, इसको मैं रेशियो कह सकता हूँ। आपने करना क्या है कि 70 को ऊपर और साथ ही आपने 28 को नीचे, जो पहले गिवन होता है उसको आपने ऊपर लिखना है और साथ ही जो बाद में गिवन होता है उसको आपने नीचे लिखना है। ये रेशियो का फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना है कि इसको सिंपल आपने ए के टेबल से काटना है। एग्जांपल यहां पे मैंने इसको 2 के टेबल से काटा। ठीक है, कौन से टेबल से? 2 के टेबल से। तो यहां पे आपको पता है कि 2 3 6 और 1 हासिल हुआ, तो 2 5 10 आ गया, और साथ ही 2 1 2, और यहां पे आपके पास 2 4 8। अब आपके पास ये दोबारा कौन से टेबल से आप काट सकते हैं, तो आपने उसी टेबल से इसको दोबारा काटना है। एग्जांपल यहां पे ये 35 और 1 4 जो आपके पास है, दूसरा ऐसा कोई टेबल नहीं है कि जिसके थ्रू हम इसको काटे। हाँ, एक ही टेबल है। एग्जांपल कौन सा टेबल? 7 2 आपके पास क्या है? 14, 7 5 15। तो यहाँ पे आपके पास 5/2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 रेशो, ये जो डॉट्स मैंने लगाई इसको क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। 5:2, यानी ऊपर जो आपके पास 17 है ये 5 गुना ज्यादा है किससे? 2 से। ठीक है, वो 5 गुना है, ये 2 गुना है, दरमियान में कितना फर्क आ गया? 3 गुना का फर्क आ गया। ठीक है, ये 3 गुना बड़ा है इससे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कह रहे हैं कि 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? इसमें 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, 1 मीटर। अब आपने सबसे पहले रेशियो है या नहीं चेक करना है। बिल्कुल रेशियो है, सेंटीमीटर और मीटर लेंथ का यूनिट है। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। मैंने वहां पे आपको समझाया कि यहाँ पे अगर केजी आ गया, यहाँ पे लेंथ आ गया, तो ये यूनिट्स नहीं है। यहाँ पे अगर टाइम आ गया और यहाँ पे अगर मीटर आ गया, तो ये भी रेशियो नहीं है। ठीक है, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप रेशियो फाइंड ही नहीं कर सकते हो। तो आपने सिंपल करना क्या, यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है और ये मीटर में, दोनों आपके पास जो यूनिट है लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर भी लेंथ है और साथ ही मीटर भी आपके पास लेंथ का यूनिट है। तो आपने करना क्या कि इसको या मीटर में चेंज कर दें या आप इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें। लेकिन हमारे लिए जो फायदा है वो ये है कि इसको आपने क्या करना है? स्मॉल यूनिट में चेंज करना है। ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 1 मीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर होता है? एंड 1 मीटर में आपके पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा। 1 मीटर बराबर होता है किस चीज के? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब आपने करना क्या है कि सिंपल 60 डिवाइड बाई 100, ये इससे कैंसिल, और फिर यहाँ पे टेबल से काटना है। कौन सी टेबल से? 2 की टेबल से काटते। 3 2 6 और 2 5 10। तो यहाँ पे आपके पास 3/5
ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3:5। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले तो फिर आगे हम मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है ये 40 सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 40 सेकेंड है आपके पास एंड 40 सेकेंड एंड 3 मिनट। अब यहां पे आपके पास जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम यूनिट है। ठीक है, यहां पे भी टाइम का यूनिट है सेकेंड, वहां पे भी टाइम का यूनिट है सेकेंड, मिनट, लेकिन है तो मिनट, लेकिन यूनिट तो टाइम का ही है। ठीक है, तो ये भी आपने करना क्या है कि इसको सिंपल, इसको आपने ये जो बड़े यूनिट में आपके पास मौजूद है यानी मिनट सेकंड से बड़ा यूनिट है, ठीक है, इसको आपने चेंज करना है किसमें, सेकंड में। हाँ, आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि इसको मिनट में चेंज कर दे, लेकिन ये आपके लिए फिर जरा सा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में आप चेंज करें तो आपके लिए ये इजी रहेगा। तो आपने करना क्या है, सिंपल, यहाँ 3 आपके पास और आपको ये भी पता है कि जब मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो सिंपल आपने इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना है 60, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया 6 3 18 आ गया और ये 0 ईयर आपके पास यानी 180, 3 मिनट के अंदर 180 सेकंड होते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इस 40 को डिवाइड करना है किससे, 180 से, तो आप 0 से 0 कैंसल और 2 2 4, यहां पे 9 आ गया। ठीक है, अब आगे हम इसको कैंसल नहीं कर सकते। ठीक है, 2/9, ये आपके पास इसका क्या है आंसर, ये आप लिख सकते हो 2:9। ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल क्या करना है, ये यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता देता हूं कि 200 ml मिलीलीटर, ठीक है, एंड 2L का मतलब 2 लीटर। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये रेशियो है, क्यों यूनिट बिल्कुल यहाँ पे भी मिलीलीटर है और यहाँ पे लीटर है यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों का जो यूनिट है बिल्कुल सेम यूनिट है, लेकिन एक स्मॉल यूनिट से एक बड़ा यूनिट से इसमें चेंजिंग है। तो आपने करना क्या, इस बड़े यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करना है। एग्जांपल यहाँ पे 2, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते, तो मल्टीप्लाई 1000, तो आपके पास कितना आ गया, टोटल 2000। ठीक है, ये 200 डिवाइड बाई, आपने करना क्या है, 2000 से डिवाइड करना है, ये 20 इससे कैंसल, 2 1 2, 2 1 2, ऊपर 1 बचा, नीचे ये 1 बचा और साथ एक 0 भी बचा, यानी 1:10, 1:10। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर IV। ठीक है, 4 क्वेश्चन, इसे आप स्क्रीनशॉट ले, हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट्स नंबर 5, अब यहां पे क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर बी में यानी 5 में आपके पास एंगल गिवन है 135 एंगल एंड 360 एंगल। ठीक है, एंगल गिवन है आपके पास। अब सिंपल आपने करना क्या है, इसमें भी इसको सिंप्लीफाई करना है, 135 डिवाइड बाई 360। कौन से टेबल से आप काट सकते हो, 5 के टेबल से, हमारे लिए ये इजी रहेगा। तो 2 5 10 और यहाँ पे आपके पास 3 बचा, 5 2 10, 5 7 35, क्योंकि 3 यहाँ पे आ गया और साथ ही ये आपने कैंसिल करना है, यहाँ पे 5 7 और 1 हासिल हुआ, तो 1 जब यहाँ पे आ गया तो 10 हुआ, 5 2 10। ठीक है, अब आपने करना क्या है, 27 डिवाइड बाई 72। 3 के टेबल से अभी भी कैंसिल कर सकते हो, 3 9 27, 3 2 6, 3 4। अब दोबारा आप इसको 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो, कौन से टेबल से, 3 3 3 9, 3 8 24। एग्जाम्पल ये 3/8 और 3:8 इसका आंसर, 3:8। ये था क्वेश्चन नंबर V। और क्वेश्चन नंबर VI जो आपके पास है, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर VI। यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5 kg एंड आपके पास क्या है, 5 kg 220 यानी 200, 5 kg और साथ ही 200 ग्राम आपके पास है। ठीक है, अब ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे करना क्या है। सिंपल मेथड आपने करना क्या है कि यहाँ पे ये जो है इसको आपने ग्राम में चेंज करना है। ये 5 kg 200 ग्राम है, यानी आपने कोई चीज लिया वो 500 kg 200 ग्राम,
ठीक है। 1 ग्राम के अंदर आपको पता है, सॉरी 1 केजी के अंदर आपको पता है कि 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। ये 3.5 केजी, ठीक है। तो अब सिंपल आपने करना क्या है, 3.5 केजी, इसके साथ आपने 1000 को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि इसको हमने ग्राम में चेंज करना है। कौन सी यूनिट में? ग्राम में। तो 3.5 मल्टीप्लाई 1000 जब आपने किया तो आपके पास 3500 केजी आएगा, और सॉरी ग्राम आएगा, ठीक है। ये आपके पास 3500 ग्राम, और ये आपके पास 52 ग्राम, 200 ग्राम, यानी 5200 ग्राम। इसको 5000 को आपने, सॉरी 5 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, तो 5000 हो गया। 200 ग्राम वैसे मैंने उसमें ऐड कर दिया, 5000 ग्राम में मैंने 200 को ऐड किया, तो कितना है आपके पास 5200 ग्राम। और साथ ही यहाँ पे 3.5 केजी, यानी 3.5 को मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3500, ठीक है, यानी 3500 ग्राम आपके पास आ गया। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आपके पास है 3500, 3500, ठीक है, और 5200, सिंपल 20 कैंसिल, यहां पे भी 20 कैंसिल, और साथ ही कौन सी टेबल से काट सकते हो, यहाँ पे आपने टेबल, यहाँ पे जो आपके पास है सबसे पहले 3 का टेबल, 3 के टेबल से तो नहीं काट सकते हो, और साथ ही 2 के टेबल से भी नहीं काट सकते हो। आपके पास कौन सा ऐसा टेबल है, 7 के टेबल से भी नहीं काट सकते, तो आपके पास इसका जो आंसर है वो यही आएगा, 35/52, यानी 35:5:2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल ही मेथड है कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स यानी मजदूर है, टोटल कितने मजदूर है उसमें 120, यानी 120 मजदूर है, ठीक है, और उसमें से 45 वुमेन है, यानी लेडीज है, ये आपके सामने 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मैन। बाकी यानी टोटल 120 वर्कर है, 120 में 45 लेडीज है और बाकी जो है वो मैन है, यानी मर्द हजरात है, ठीक है, मेल है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि मैन आपके पास टोटल कितने आएंगे, मैन आपके पास मैन का जो तादाद है माइनस कर दे 120 से, 45 75 आएगा, तो ये 10 और 5 ये 11 था, 11 में से 4 तो 7, ठीक है, यानी मैन का जो तादाद है वो 75, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे कि मैन टू वुमेन, मैन टू वुमेन का रेशियो आपने मालूम करना है। वुमेन, सिंपल मेथड है, मैन ऊपर आपने लिखना है, वुमेन नीचे, और मैन बराबर है 75 के, ये 45 के इक्वल है। 5 के टेबल से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, काट सकते हो। एग्जांपल 5 1 5 2 हासिल, तो यहाँ पे आपके, अच्छा सॉरी यहाँ पे बनाएगा 5 1 5, और यहाँ पे 2 आ गया, तो 5 5 25 और 9 5 45, ठीक है, और 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो, 3 5 3 5 और 3 3 5/3, और ये बराबर है 5:3। ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना क्या है कि वुमेन टू मैन, यानी इसको सिंपल, यहाँ पे मैन टू वुमेन था, यहाँ पे आपने करना क्या है कि डब्ल्यू, वुमेन टू मैन, वुमेन को ऊपर लिखना है, 45 को ऊपर लिखना है और 75 को नीचे। सिंपल मेथड है, इस तरीके से आपने सिंपल सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसको उल्टा करना है, ठीक है, ये 3 ऊपर 5 नीचे, 3:5 इसका आंसर आएगा। वुमेन टू टोटल वर्कर्स 45 डिवाइड बाई 120, वुमेन टोटल वर्कर्स का आपने रेशियो निकालना है, वुमेन 45 है और टोटल वर्कर्स 120, ठीक है। और साथ ही जो आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मैन टू टोटल वर्कर्स, मैन टोटल कितने हैं 75 और वर्कर्स कितने हैं 120, ठीक है। तो मैन को ऊपर लिखने हैं 75 और डिवाइड बाई 120, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कैंसिल करना है एक ही टेबल से, उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, ये आपके लिए इजी है। ये था आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से समझाया, आपको समझ में भी आएगा उम्मीद है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स इनबॉक्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।